नमस्कार दोस्तों। सिलीगुड़ी शहर जो है पूरे पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख शहर है और यहाँ लगभग हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। और बात करें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की तो यहाँ बहुत से हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं और इलाज करवाते हैं। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा या सुना होगा या खुद भी कभी आप इसके शिकार हुए होंगे कि इलाज के नाम पर बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लूट मचा रखी है और इलाज के नाम पर आए बगाए लोगों को एक तरह से ठगा जाता है। सही इलाज भी नहीं हो पाता है और इलाज के बहुत ज़्यादा पैसे भी लेते हैं। इसके अलावा अब अक्सर आप देखें, अभी स्कूल का मामला छाया हुआ है। जैसे आपने स्कूलों का मामला देखा था, प्राइवेट स्कूलों का, कि किस तरह से स्कूल एक ऐसा क्षेत्र था जहां लोगों से किस तरह से लूट मचा रखी है। और ठीक उसी की तर्ज पर सिलीगुड़ी के कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे भी है जिन्होंने इलाज के नाम पे लूट मचा रखी है। चाहे वो दवाई का मामला हो, उसमें बड़ी एक कमीशन खोरी है, चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, उसमें बहुत बड़ी कमीशन खोरी है। आपने देखा हुआ, आप एक डॉक्टर के पास में जाते हैं तो एक डॉक्टर की फीस 500 से 1000 रुपये होती है। वो तो होती ही होती है, लेकिन वो बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी वो टेस्ट लिखते हैं जो आवश्यक न होते हुए भी हज़ारों रुपये के होते हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इन टेस्ट में लगभग नीचे से नीचे 10% और ऊपर से ऊपर 35% तक का कमीशन डॉक्टर के खाते में अपने आप चल जाता है। यानी कि इस तरह की सेटिंग है, इस तरह की बात है कि आप दिखा के आते हैं डॉक्टर से और साथ ही जो आपकी टेस्टिंग होती है उसका एक अच्छा खासा कमीशन डॉक्टर्स के खाते में चला जाता है। और इसके अलावा जो फीस है वो तो है ही है। इसके अलावा बात करें हॉस्पिटलों की तो उनमें भी बहुत से ऐसे टेस्ट या फिर कहें दवाइयाँ या फिर कहें इलाज, उनके नाम पर लूट मची है। ऐसे में एक खबर आई, सिलीगुड़ी के एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था का हॉस्पिटल है, उसके विरुद्ध खबर आ रही है जो फुलबाड़ी में है। वहाँ पर एक जो पीड़िता थी उसने उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया है और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए हैं। और इस मामले को जो दायर किए हैं उनके पीड़िता के जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं पीडी डालमिया जी। आपसे बता दूं, पीडी डालमिया जी शहर के प्रसिद्ध उपभोक्ता मामले के वकील है। कई बड़े बड़े मामले उन्होंने सुलझाए हैं, कई बड़े मामलों में उन्होंने जो पीड़ित है उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। इसी में जो पीड़िता है बबीता शर्मा, उनका नाम बताया जाता है, जो सिलीगुड़ी खालपाड़ा की निवासी है, उन्होंने उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया है और 10 लाख रुपए की मांग की है मुआवजे की। तो क्या है पूरा मामला, कौन सा ये हॉस्पिटल है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं पीडी डालमिया जी जिन्होंने ये मामला दायर कराया है अदालत में। पीडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर समय में। धन्यवाद। अक्सर हम आपसे जब इस तरह का मामला आता है तो हम आपसे राय लेते हैं, कानूनी राय के बारे में अक्सर आप अपनी विभाग टिप्पणी भी रखते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर कि ये आखिर मामला क्या है, आपकी पीड़िता के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें उपभोक्ता अदालत की शरण लेनी पड़ी। बबीता शर्मा के पति एम शर्मा हैं, उनके किडनी के पेशेंट हैं और वे डॉक्टर गोले के सिलीगुड़ी में हैं। उनकी सेवा में वो अपने पति का इलाज करवा रही थी। उनके पेट में पानी हो गया दिसंबर 2022 के अंदर में। तब डॉक्टर ने गोले ने कहा कि इसका पेट से पानी निकालना पड़ेगा। उसके लिए वह हेरिटेज हॉस्पिटल गई। हेरिटेज हॉस्पिटल ने पानी निकालने के नाम पर भर्ती तो कर लिया, फिर बाद में बोला कि इसी डायलिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर गोले ही बोले कि डायलिसिस नहीं करनी है, इसलिए वहाँ से छुट्टी करवाकर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल फुलबाड़ी में उनको भर्ती कराया। 2 दिन रहने के बाद में उनका पेट से पानी तो निकाल दिया है और इसके बाद में डॉक्टर आनंद जैन बोले कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, किसी ने इनके किडनी यूरिन में इंजेक्शन दे दिया है, इसलिए इनकी हालत सीरियस हो गई, इसलिए इनकी अभी छुट्टी नहीं हो पाएगी और इनकी डायलिसिस करनी पड़ेगी। बबीता शर्मा ने कहा कि हमारे डॉक्टर ने डायलिसिस करने से मना कर दिया है, इसलिए आप इसको छुट्टी दे दीजिए। पानी निकाला, पानी के अंदर में जो पाइप पे लगाई थी वह भी उन्होंने 4-5 दिन तक बाहर नहीं की, उससे उनको इन्फेक्शन हो गया और पॉइजन हो गया शरीर के अंदर में। वह छुट्टी लेकर पूरनचंद शर्मा के घर में जाकर 2 दिन रही और रात के 1:30 बजे के बाद 1:30 बजे उनके पति फिर बीमार हो गए तो सिलीगुड़ी हॉस्पिटल के अंदर उनको भर्ती किया और नेक्स्ट डे उन्होंने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर दिया। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज ने कहा कि ये पाइप है, ये भी नुकसान किया है और इनकी सीरियस हो गई है और वहाँ पर 4-5 दिन रहने के बाद में उनकी डेथ भी हो गई। इस मामले के अंदर में जब उसके अंदर में एक इंजेक्शन लिखा था तो नर्स ने, क्योंकि दाम ज़्यादा था तो नर्स ने कहा कि इसका दाम 9000 रुपये करीब है
ये कहाँ की बात बता रहे हैं आप? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की। तब इसको 2000 में तब पूर्णचंद शर्मा जो जाने पहचाने हैं रिटेलर्स वाले, उनके पास में गए। उन्होंने कहा कि ये इंजेक्शन 4300 रुपये में बाज़ार में मिल जाता है। तब उन्होंने अजय धनोटीवाल जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त दिसंबर 2022 के अंदर में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का, उनसे बातचीत किया और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर 9000 रुपया बोलते हैं और बाज़ार में 4300 रुपये में मिलता है, इस प्रकार से मेरा 4500-5000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए मैं बाज़ार से लाकर इंजेक्शन आपको दे देता हूँ। लेकिन अजय धनोटीवाल ने कहा कि नहीं, दवाइयाँ जो हैं वो आपको महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की दवा की दुकान से लेनी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको कोई भी कंसेशन या डिस्काउंट नहीं मिलेगा। जबकि बाज़ार के अंदर सभी दुकानों के अंदर में 20 से 25% तक कमीशन हर दुकान वाले बिना किसी के पूछे हुए आपको दे देते हैं और बिल में भी वो डिस्काउंट वो दिखाते हैं। लेकिन अग्रवाल हॉस्पिटल ने कहा, ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अजय धनोकर का आपको 1 पैसा भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, बाद में 5-10% में होगा, बिल के अंदर में हम डिस्काउंट करेंगे तो कर देंगे। तो इस बेटी जी, आप बाकायदा नाम लेकर बोल रहे हैं अजय जी का, तो क्या ये इसका कोई एविडेंस है कि उन्होंने कही थी ऐसी बातें, या फिर आपकी पीड़िता ने ये बातें कही हैं? ये जो आरोप है पीड़िता ने लगाए हैं। पीड़िता ने भी कहा है, इसका पूर्णचंद शर्मा जो पीड़िता का मामा है उन्होंने भी कहा है, और पीड़िता की भाई हैं वे भी महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में थे, वे भी हैं। और बबीता शर्मा है वह अजय धनोटीवाला के घर के आसपास में रहती है, तो वे एक दूसरे को जानते भी हैं। उन्होंने ये कहा आपसे? हाँ, ये बातें कही गई। हाँ, आपसे तो नहीं कही होगी डायरेक्ट, आपने नहीं, जो पीड़िता ने बताया वही बातें आप बता रहे हैं। पीड़िता ने और पूर्णचंद शर्मा ने और उनके भाई ने जो कहा कि किशन कुमार शर्मा ने, उन्हीं की बात मैंने केस के अंदर भी लिखी है। अच्छा, पीड़ित साहब, तो आप में आपके पीड़िता के विरुद्ध आपने किन किन लोगों को वादी बनाए हैं? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के जो नाम है उनको वादी बनाया है। इसके बाद 2 डॉक्टर कार और डॉक्टर जैन उनको बनाया है, और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को भी हमने प्रोफॉर्मा ओपी बनाया है। क्योंकि वहाँ आखिर नॉर्थ बंगाल मेडिकल को क्यों बनाया है? नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज को इसलिए बनाया है क्योंकि उन्होंने पाइप नहीं निकाली थी, जो पानी निकालने के लिए पाइप उनको नहीं निकाली थी, जिससे उनको इन्फेक्शन हो गया है और पॉइजन हो गया है इसलिए। और चूँकि डेथ वहाँ पर हुई थी, है ना, तो वो वहाँ के कागज़ बोले कि वहाँ पर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के अंदर जो इलाज हुआ वो ठीक से हुआ या नहीं हुआ, इसलिए उन कागज़ों के लिए उसको किया गया। तो जो जिस हॉस्पिटल का आप नाम ले रहे हैं वो एक सामाजिक संस्था है और कहा जाता है कि ये प्रॉफिट नहीं लेते, इसमें कितनी सच्चाई लग रही फिर आपको? देखिए, महाराजा अग्रसेन के होना चाहिए सामाजिक संस्थाओं, महाराजा अग्रसेन के नाम से ये हॉस्पिटल हुआ है, और जगदीश प्रसाद भोपाल ने करोड़ों की रुपयों की ज़मीन वो फ्री हॉस्पिटल के नाम से दी थी, जिससे कि एक हॉस्पिटल बनकर जनता की सेवा हो जाए। और ये हॉस्पिटल भी, इसका मकान और जितनी भी मशीनें हैं वह सब डोनेशन से ही आई हुई हैं। कोई भी पैसा, एक पैसा भी बैंक के लोन से नहीं हुआ है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल जब हम बनाते हैं तब हमको बैंक से भी लोन लेना पड़ता है, खुद का भी रुपया लगाना पड़ता है, उन पर ब्याज भी हमको देना पड़ता है, जबकि इसकी संपत्ति पर, मकान बनाने में, मशीनों पर। और आज भी 1 महीने पहले भी एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर भी इनको 4 करोड़ रुपया डोनेशन मिला था, और एक ज़मीन इन्होंने 3.5 करोड़ रुपये के लिए है, उसका भी 3.5 करोड़ रुपया डोनेशन के आसपास इनको वो भी डोनेशन मिल गया है। तो ये पूरा समाज के पैसों से और डोनेशन के ऊपर चलता है, इनका एक भी पैसा कर्ज नहीं लिया हुआ है। इसलिए महाराजा अग्रसेन के यहाँ पर जो भी आते थे तो 1 रुपया 1 इंच के हिसाब से उनको घर में स्थापित करते थे। उसी प्रकार से महाराजा अग्रसेन जो सबसे बड़े समाजवादी हैं, उनके नाम को उजागर करने के लिए यहाँ पर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी सेवा मिलनी चाहिए, जो कि आज के दिन में नहीं है। और ट्रस्टी लोगों का भी कहना है कि इसकी स्थिति खराब होती जा रही है। तो पुलिस साहब, ये बात आप एक सामाजिक तौर पे कह रहे हैं या फिर एक अधिवक्ता के नाते कह रहे हैं जो आपने आरोप लगाए हैं? क्योंकि मैं भी अग्रवाल समाज में हूँ और महाराजा अग्रसेन की पूजा मैं भी करता हूँ और उनको मानता हूँ, इसलिए मैं एक समाज के नागरिक के तौर पर और समाज का एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के कारण से मैं कहता हूँ, और लोगों की पीड़िता देखकर, लोगों को पीड़ित हो की कथा सुनकर मैं ये बात कहता हूँ कि अग्रसेन भवन की जो महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत थे उनको पीड़ित साहब, जब देखा जाता है कि बाहर की जो खुली दुकानें हैं वो सरेआम 18 से 20% की डिस्काउंट दे रहे हैं, कई हॉस्पिटल है उनमें भी डिस्काउंट दी जा रही है, तो फिर ये जो
सामाजिक जो हॉस्पिटल जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके द्वारा फिर जो दवाई की खरीद है उसको छूट क्यों नहीं दी जा रही? क्या लगता है आपको? जब महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चालू हुआ था तब इन्होंने 10% दवा का डिस्काउंट देना चालू किया था, जबकि रिटेलर्स एसोसिएशन ने उसका विरोध किया था। तब ये 10% डिस्काउंट देकर घर में दवा पहुंचाते थे, और डॉक्टर रजनी अग्रवाला है उसकी 300 रुपये के बदले में 50 रुपये फी लेते थे। वो दोनों इन्होंने बंद कर दी है। क्यों बंद की है? वह महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के टोटली विरुद्ध में है। यानी पहले 50 रुपये फीस ली जाती थी, बाद में 300 रुपये कर दी गई। पहले 10% डिस्काउंट दी जाती थी दवाइयों की खरीद पर, वो भी बंद कर दी गई। वो बंद कर दी। इसलिए ये जो पहले इनके जो सिद्धांत थे कि ये हमारे ज़िंदगी भर तक चालू रहेगा, ये अपने सिद्धांतों को भूल गए हैं। अब इनका एक मेन उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकम करें और हम हर साल प्रॉफिट बढ़ाते जाएं, जिससे हमारा नाम होता रहे और हमारी कमेटी बनी रहे। अच्छा, फिर एक बार आते हैं आपकी जो मुवक्किल है बबीता शर्मा, उसमें हम आते हैं कि बबीता शर्मा ने 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। आखिर क्यों ये मुआवजा 10 लाख रुपए का? पहली बात तो दवा के अंदर में कोई डिस्काउंट नहीं दिया। उसका 86,000 का टोटल बिल बना था। उसके अंदर अजय धनुटा ने 10,000 रुपये का डिस्काउंट कर 76,000 रुपये का बिल उन्होंने कैश दिया। जबकि हम 3 इंजेक्शन जो हैं वह यदि 7,300 रुपये का है, यदि वो हम 4,300 रुपये में बाज़ार में मिलते तो उन 3 इंजेक्शनों पर हमारा 9,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाता। बाकी दवा तो अलग है। डॉक्टर आनंद जैन को हमने नई अपॉइंटमेंट किया था, लेकिन डॉक्टर आनंद जैन की 4-5 दफ़े फी लगाई। उसने क्या इलाज किया हम नहीं जानते हैं। वह फी हमारे लिए एक्स्ट्रा लगी है। इसके बाद में जो दवाया प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था उसका बिल तो बन गया है, लेकिन नर्स ने वह दवा नहीं दी, और जो दवा प्रिस्क्रिप्शन में नहीं लिखी हुई थी वह दवा उसने दिया हुआ है। ये सब डॉक्यूमेंट्स हमने कोर्ट में दिए हैं, विद प्रूफ दिए हैं कि ये दवा प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखी, वह दवा दी गई है, और ये दवा प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है लेकिन दी नहीं गई, लेकिन बिल बना हुआ है। इसके में दवा गई तो गई कहाँ पर वह? इस प्रकार से खाना भी जो है वो जानते हैं कि किडनी का पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, फिर भी उनको खाना ठीक से नहीं दिया गया। दांत उनके थे नहीं, इसीलिए उनको ठीक से खाना भी नहीं आया। ठंडा खाना देते थे, बेटाइम खाना देते थे। तो इस प्रकार से पूरा सर्विस खराब था। नर्सों का बात करने का भी ढंग अच्छा नहीं था। रिश्तेदारों के पास में आते थे, उनसे भी वो झगड़ा करती थी। तो सर, ऐसे में कितनी उम्मीद की जाए कि आपकी जो मुवक्किल है पीड़िता बबीता शर्मा, उनको न्याय मिल पाएगा? क्योंकि ऐसे बहुत से मामले आते हैं लेकिन न्याय की उम्मीद कमी होती है। देखिए, हमने तो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और हमने डॉक्टरों का नाम दिया है। अब मान लिया कि वो पानी निकालने के बाद में जो पेट में पाइप निकालती है वो क्यों नहीं निकाली गई, जिससे कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज कहते हैं इसको पॉइजन हो गया और इन्फेक्शन हो गया। तो इसका जवाब तो डॉक्टर कार देंगे या डॉक्टर आनंद जैन देंगे। उन्होंने क्यों नहीं निकाला? जब उन्होंने डिस्चार्ज किया तो उनको निकालना चाहिए था, और डिस्चार्ज समरी में भी उन्होंने नहीं लिखा कि ये पाइप निकालनी है। तो दूसरे डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये पाइप इनकी लगी हुई है और इसको निकालनी है? वो तो वे बीमार हो गए, नॉर्थ बंगाल में भर्ती हुआ, तब उन्होंने कहा ये पाइप तो 24 घंटे के बाद ही निकाल देनी चाहिए थी तुरंत। ये आज 5-6 दिन तक क्यों पड़ी हुई है उसके अंदर में? तो पीडी साहब, एक और लास्ट क्वेश्चन हम आपसे करेंगे कि देखिए, सिलीगुड़ी में आप भी जानते हैं कि चिकित्सा के नाम पर बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जो लूट मचा रहे हैं, और कमीशन खोरी का एक लंबा खेल चल रहा है। बहुत से बबीता शर्मा जैसे बहुत से लोग पीड़ित हैं। तो आखिर जो ऐसे मामले हैं तो इनके विरुद्ध क्या अदालत में जाया जा सकता है? क्या साधारण लोग जो है क्या इतनी हिम्मत जुटाएं कि उनके विरुद्ध अदालत में जाएं तो उन्हें न्याय मिलेगा? देखिए, लायंस क्लब के भी 2 आई हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में चल रहे हैं, जो चैरिटी के ऊपर भी चल रहे हैं, और वे आज से नहीं 35-40 साल से चल रहे हैं। जिस वक्त उनका डॉक्टरों का फ़ी भी नहीं था तभी ये डोनेशन लेकर चलाते थे। तो जब वे लायंस क्लब वाले डोनेशन लेकर चला सकते हैं तो ये महाराजा का अग्रसेन हॉस्पिटल, जबकि आज भी करोड़ों रुपया एक बात बोलने पर मिल जाते हैं एक दिन के अंदर में, तब ये चैरिटी में क्यों होता है? इसमें और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में अंतर क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल बैंक से लोन लेकर और ब्याज पर रुपया लेकर मकान बनाता है, मशीनें खरीदता है और अपने कर्मचारियों को सैलरी देता है। वे लोग भी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी 2-2 करोड़ रुपया मंथली सैलरी देते हैं, जबकि इस हॉस्पिटल का खाली 1.5 करोड़ रुपया मंथली सैलरी है। तो जब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले प्रॉफिट कर सकते हैं
तब ये जो महाराजा अग्रसेन में ये चैरिटी क्यों नहीं कर सकता? इसने प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर में अपनी सर्विसेज क्यों दे रहा है? इसको उससे 25% बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। आजकल डॉक्टर लोग अपने कमीशन के लिए जेनेरिक दवा का नाम नहीं लिखते, जो कि बाजार के अंदर 60% से कम मिलते हैं, 60% से कम मिलती है। इसके बाद में रिटेलर्स की सुविधा के लिए और पैसे कमाने के लिए ऐसी दवा और इंजेक्शन लिखते हैं जिनका कोई उचित नहीं था, उसको देने भी नहीं चाहिए। और ऐसी स्वास्थ्य जांच भी करवाई जाती है जिनकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती। और ऐसे भी टेस्ट कराए जाते हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। और यदि मान जाए टेस्ट 1-2 दिन पहले भी हो तो फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ टेस्ट होना चाहिए। वो साले कमीशन खाने के लिए और इनकम बनाने के लिए, जो कि एक नाजायज़ तरह की इनकम है। एक यदि बेईमानी भी हम कह देवें और चोरी भी कह देवें, लूट भी कह देवें, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है अधिवक्ता पीडी डालमिया जी ने, और बहुत सी बातें कही हैं, और बिल्कुल सच भी है कि लूट मची है इलाज के नाम पे। बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो इलाज के नाम पे लूट मचा रहे हैं। हमारा इशारा सब हॉस्पिटल की तरफ तो नहीं है, लेकिन बहुत से हॉस्पिटल ऐसे ही हैं, अधिकांश डॉक्टर ऐसे हैं जिन जांच की आवश्यकता नहीं होती है वो जांच करवाते हैं और मोटा कमीशन भी खाते हैं। और इसी तरह के बहुत से पीड़ित लोग होंगे, और हम भी खबर समय के माध्यम से यही चाहेंगे कि अगर आपके साथ किसी और के साथ भी अगर ऐसी घटना हुई है तो ज़रूर आए, कैमरे पे आए और इनकी जो काली कारोजगारी है उसको उजागर करें, ताकि जो उपभोक्ता है वो जागरूक हो सके, और जो इलाज के नाम पे जो लूट मचा रहे हैं सिलीगुड़ी में कुछ हॉस्पिटल, उन पर रोक लगाई जा सके। और इसी का ये जो कार्यक्रम हम आपको दिखा रहे हैं, इसका हमारा उद्देश्य भी यही है। और हम फिर एक बार बता दें, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो आप भी आए, खबर समय को बुलाए, खबर समय आपकी बात लोगों तक पहुंचाएगा। और साथ ही हम ये भी कहेंगे कि अगर जिन हॉस्पिटल का नाम इन्होंने लिया है, जिनके बारे में इन्होंने शिकायत की है, वो भी अगर अपना पक्ष रखना चाहे, उनकी तरफ से अगर अपनी सफाई देना चाहे, तो उसके लिए भी खबर समय तैयार है। अगर वो बोलेंगे तो हम उनका भी पक्ष जरूर दिखाएंगे। पीडी साहब, हाँ, अप्रैल के महीने के अंदर कि दया देवी अग्रवाल, जो कि 7 दिन तक महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में रही थी, 7 दिन, उसका कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ, 3.5 लाख रुपए का बिल बना है। तो ये एक तरह की लूट है नहीं तो 3.5 लाख रुपए का बिल का क्या औचित्य है? उन्होंने भी कहा था कि बाज़ार के अंदर में हमको 25% से कम में दवा मिल जाती है, तो हम बाज़ार से ले आते हैं। तब उन्होंने कहा नहीं, दवा आपको यहीं से लेनी पड़ेगी, और 12.5% का उनको डिस्काउंट दिया गया है। 3,70,000 में 12.5% का डिस्काउंट देगा। तो ये एक तरह की लूट है और कुछ नहीं है। अब माने कि दवा के नाम पर लोगों को लूट कर आप अपना प्रॉफिट दिखाएंगे, ये महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के और साधारण सिद्धांत के टोटली विपरीत है। एक तरह की बदमाशी है, लूट है, और ये कोई भी आदमी इतना पैसा इनकम टैक्स में भी नहीं दिखाता, वो एक दूसरी सरकारी चोरी भी है। तो देख रहे हैं, ये तो लूट का मात्र एक उदाहरण है जो सामाजिक संस्था के रूप में चल रहा उस हॉस्पिटल पर। तो आप सोच सकते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसमें कितनी लूट मची होगी और किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा होगा। तो इस तरह की घटनाएं आपके साथ होती है तो आप आए, खबर से आपका स्वागत करेंगे, और आपकी जो बातें हैं वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, लोग को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। और ये जो कमीशन खोरी का खेल चल रहा है, कोशिश करेंगे कि इस पर हद तक रोक लगे। जो दुखी है, जो पीड़ित हैं, उन्हें न्याय मिले, या फिर इलाज के नाम पे जो लूट हो रही है वो रुक जाए, जिससे लोगों को राहत मिले। तो भूलिएगा नहीं, और ज़रूर याद रखिएगा, अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना है तो आप खबर से मेरे को जरूर इत्तला कीजिएगा। और आपको ये भी बता दूं, इस विषय में जो अभी पीडी साहब ने कहा है, बबीता शर्मा, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनके भी परिवार वाले जो उनकी पीड़ित, उनके साथ क्या हुआ, अगर वो चाहेंगे तो हम उनकी भी बातें आपके समक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिर जो पीड़ित है बबीता शर्मा, उनके पति के साथ क्या हुआ। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।